सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। 1, 2, 3, 4 सरगोदा की फजा में एक हवाबाज परवाज के दौरान कुछ गिन रहा था। क्या गिन रहे हो? जमीन से कंट्रोलर ने वायरलेस पर पूछा। भारतीय हंटर और क्या? फजा से फ्लाइंग ऑफिसर मसूद ने जवाब दिया। अच्छा, कंट्रोलर ने कहा। मैं समझा शायद परिंदे गिन रहे हो। और ये गिनती आलमी फजाई मार्कों, तारीख इस्लाम और तारीख पाकिस्तान के एक बेमिसाल बाब का उन्वान बन गई। पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने ये बाब कुल 30 सेकंड में लिख डाला था। एक दुबले पतले और बज़ाहिर गैर अहम से आदमी ने सिर्फ आधे मिनट में फजा में इंडियन एयरफोर्स की शिकस्त और पाक फजाइया की बरतरी का झंडा गाड़ दिया था। आलमी फजाई मार्कों में किसी हवाबाज ने एक ही झड़प और इस कदर मुख्तसर अरसे में इतने तैयारे कभी नहीं गिराए, और शायद ही जंग में ऐसा हुआ हो कि एक ही हवाबाज ने एक ही झड़प में सारी ही जंग का पांसा पलट दिया हो। उसी एक मार्के में ये हकीकत भी छुटला दी गई कि हंटर तैयारे पुरानी तर्ज के सेबर तैयारों से बरतर हैं। इसके अलावा इस पुराने मकूले की तस्दीक हो गई कि मैदान जंग में जो अहमियत, जुर्रत और जंगी महारत को हासिल है वो तादाद और साजो सामान को नहीं। पाक भारत जंग का दूसरा रोज था। पहले रोज पाक फजाइया ने दुश्मन की सरहदों के अंदर जाकर पहला फजाई हमला किया था, और इस पहले ही हमले में हमारे शहबाजों ने जेट के दौर के कदीम सेबर तैयारों से भारत के अहम हवाई अड्डों पठानकोट, आदमपुरा और हुलवाड़ा में तबाही मचा दी थी। दुश्मन के कई तैयारों को जमीन पर और चंद एक को फजा में भस्म करके भारतीय हवाबाजों पर दहशत तारी कर दी थी। अजीब बात तो यह है कि हमारे दुश्मन को गुमान तक न था कि पाकिस्तानी हवाबाज यूं बिजलियां बन बन कर टूट पड़ेंगे। हालांकि हिंदू मुसलमान से 1000 साल से वाकिफ था। जंग के दूसरे रोज सरगोदा की सुबह का उजाला निखर रहा था और फजाई अड्डे में फजाइया का हर फर्द किसी न किसी काम में मगन, मुस्तैद और आग बगूला था, जैसे किसी अजीम ड्रामे के किरदार किसी भी स्टेज का पर्दा उठने के मुंतजिर हों। जो आदमी कुछ भी नहीं कर रहे थे वो भी मसरूफ और चौकन्ने नजर आते थे। जमीनी तोपची एमुनिशन के पट्टे गनों से लगाए आसमान की वुसअतों को ताक रहे थे। हवाबाजों और ग्राउंड क्रू ने तैयारों का आखिरी मुआयना कर लिया था। इस कदर मसरूफियत और तैयारी के बावजूद फजा में सुकूत था, लेकिन ये सुकूत तूफान का पयाम दे रहा था और फजाई अड्डे में हर कोई बेताबी से इस तूफान का इंतजार कर रहा था। किसी भी लम्हा दुश्मन का हवाई हमला मुतवक्के था, लेकिन किसी को गुमान तक न था कि उस एक ही रोज बल्कि उस रोज के चंद लम्हों में सरगोदा, जिसे पाकिस्तान में भी कोई खास अहमियत हासिल नहीं, आलमी शोहरत याफ्ता शहर बन जाएगा, जिसे देखने के लिए बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, जापान और देश देश के अखबार नवीस और जंगी वाक़े निगार भागते चले आएंगे। किसी ने कभी भूले से भी तसव्वुर न किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसकी हैसियत जंगी नुक्ता निगाह से छोटे से एक फ्लाइंग क्लब से ज्यादा नहीं, कुर्राए अर्ज के जर्री हवाई बेड़ों में शुमार होने लगेगी। सूरज उभर रहा था और फजाइया के कारिंदे और हवाबाज आसमानी आवाजों पर कान लगा लगा कर और नीली वुसअत में झांक झांक कर उगता गए थे। इंतजार तल्ख हुआ जा रहा था। आखिर उन्होंने तैयारों को दुश्मन के फौजी और फजाई ठिकानों पर हमलों के लिए और अपनी बर्री फौजों को फजाई मदद के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। वो तो दुश्मन के हवाई हमले के मुकाबले के लिए तैयार थे, मगर हैरान के भारतीय हवाबाज अपने पठानकोट, आदमपुरा, हुलवाड़ा के हवाई अड्डों की तबाही का इंतकाम लेने अभी सरगोदा को तबाह करने क्यों नहीं आए। अचानक फजा में गरज सुनाई दी। सबने चौंक कर देखा। हर कोई उचक के उठा और सबके आसाब में यकबारगी, तनाव और मिजाज में अताब आ गया। लेकिन वो दुश्मन का तैयारा नहीं बल्कि अपना हेलीकॉप्टर था जो उतर रहा था। हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर गया। मान बाद आसमान पर एक रॉकेट सनसनाता हुआ आया। हेलीकॉप्टर से चंद गज दूर ही गिरा और धमाके से फटा। दुश्मन ने चैलेंज कबूल कर लिया था। पाक फजाइया का इंतजार खत्म हुआ। हवाबाज इसी धमाके के मुंतजिर थे। फजाई हमले के सायरन चीख उठे। इंडियन एयरफोर्स के 6 मिस्टियर तैयारे नीची परवाज करते रॉकेट और मशीन गन ने फायर करते झपटे में आ रहे थे, लेकिन मालूम होता था कि वो या तो जल्दी में हैं या उन्हें टारगेट के मुताल्लिक कुछ शक है, क्योंकि उनकी फायर बेनिशाना और बेठिकाना से थी। एन उस वक्त पाक फजाइया का एक स्टार फाइटर F-104 जो गश्ती उड़ान पर गया हुआ था, फजा में वापस आता नजर आया। उसके कॉकपिट में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन थे।
उसने अपने अड्डे पर दुश्मन के 6 तैयारों को झपटते और फायर करते देखा तो वो फजा में तीर की तरह दुश्मन के 2 तैयारों के ऊपर से गुजर गया। मशीन गनों की गरज सुनाई दी जिसे बादल गरज रहे हों। इस गरज की गूंज भी खत्म न हुई थी कि दुश्मन के 2 तैयारे फजा में बम्बों की तरह फटे और उनके परखचे और भारतीय हवाबाजों के जिस्मों की बोटियां आसमान में बिखर कर सरगोदा की गयूर मिट्टी में मिल गईं। अमजद हुसैन की गन्नों की बौछारें उनकी तेल की टैंकियों में लगी थीं। ये सब कुछ चंद सेकंड में हुआ था। मिस्टियर तैयारों ने फटकर जो धुएं की घटा फजा में छोड़ी थी वो निहायत आहिस्ता आहिस्ता भारत की तरफ उड़ने लगी। फजाई अड्डे के जांबाज मखलूक अभी इन 2 तैयारों की तबाही का मंजर देख रही थी कि तैयारा शिकन तोपचियों के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल गोंदल के जयालों ने 2 मिस्टियर तैयारे मार लिए। दोनों सरगोदा के हरे भरे खेतों में गिरे और उनका धुआं अपने पहले 2 साथियों के पीछे पीछे आसमान की तरफ उठने लगा। फजा में भारत के सिर्फ 2 मिस्टियर रह गए थे जिनके हवाबाज जिंदगी और मौत के इस कदर तेज और इस कदर हौलनाक मार्के को शायद बर्दाश्त न कर सके और अड्डे को नुकसान पहुंचाए बगैर जाने बचाकर खिसक गए। फजाई हमला खत्म हो गया। अभी हमले के इख्तिताम का सायरन बज ही रहा था कि वो सरगोदा वालों को एक और हमले के लिए खबरदार करने लगा। अब के दुश्मन के 6 हंटर तैयारे आए लेकिन स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम और उसका नंबर 2 फ्लाइंग ऑफिसर मसूद अख्तर उनका इस्तकबाल करने के लिए फजा में मौजूद थे। दुश्मन शायद जंग अजीम दोम की टेक्निक के मुताबिक मौज दर मौज हमला करना चाहता था। पहले 6 मिस्टियर आए थे, फिर 6 हंटर आ गए और उनके बाद जाने कौन से तैयारों को आना था। स्क्वाड्रन लीडर आलम इस हमले को अपनी जबान में यूं बताया करते हैं, जब पहले हमले की वार्निंग मिली उस वक्त हम जमीन पर अपने अपने तैयारों की कॉकपिटों में पेटियों में बंधे हुए थे। हमले के दौरान तैयारे उड़ाए नहीं जाते क्योंकि दुश्मन को बड़ा आसान टारगेट मिल जाता है, वो उठते तैयारे को मार लेता है। हमें कॉकपिटों से निकल आने को कहा गया लेकिन हम निकलने भी न पाए थे कि हमला खत्म हो गया और हम तैयारों में बैठे रहे। हमले के बाद हमने चाय की एक प्याली पी। पूरे 6 बजे सायरन ने एक और हमले के लिए खबरदार किया तो मैं और मेरा नंबर 2 फ्लाइंग ऑफिसर मसूद अख्तर भागकर तैयारों में बैठे और उड़ गए। दूसरा हमला नीची परवाज पर आ रहा था। मैं और मसूद फजा में चक्कर काटते ऊपर ही ऊपर उठे। जमीन से कंट्रोलर हमें तेजी से बढ़ते हुए दुश्मन के मुतालिक बता रहा था। हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और खून गर्म होने लगा था। हम 10,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहे थे जब कंट्रोलर ने हमें बताया कि दुश्मन के हंटर तैयारे हवाई अड्डे के करीब मौजूद हैं और हमला करने के लिए ऊपर उठ रहे हैं। कंट्रोलर के साथ ही मुझे मसूद अख्तर की आवाज सुनाई दी, कांटेक्ट। मैंने दुश्मन के तैयारों को देख लिया है। मैंने ये भी देखा कि तैयारा शिकन गन्ने उन पर धाड़ धाड़ कर आग उगल रही थी। मैं दुश्मन के तैयारों के पीछे आकर अपने तोपचियों की फायरिंग की बौछार में हमले के लिए गोता लगा लिया। मसूद अख्तर का तैयारा अकब से मेरे साथ चिपका हुआ था। हमने गोते के दौरान परों से तेल की फालतू टैंकियां गिरा दी। जब हम दुश्मन के करीब पहुंचे तो मैंने उसकी फॉर्मेशन के पीछे 2 और हंटर तैयारे उड़ते देखे। उन्होंने हमें देख लिया और उनमें से एक दाएं तरफ घूम गया। मैंने तैयारा ऊपर खींच लिया वरना मैं उसके ऊपर से गुजर जाता और सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो जाती। मैं घूम कर पीछे चला गया और वापस आकर पीछे से एक हंटर को जद में ले लिया। वो मेरी जद से बचने के लिए दाव पेच खेलने लगा लेकिन मैंने उसे निकलने न दिया। जरा ही देर के ताक़ुब के बाद और दाएं बाएं घूमने फिरने से हमारी बुलंदी खत्म हो गई और हम दरख्तों की बुलंदी तक आन पहुंचे। भारतीय हवाबाज ने मुझे ताक़ुब से झटकने के लिए तैयारे को उमूदन ऊपर खींच लिया। उसका ख्याल था कि मैं उसके नीचे से आगे निकल जाऊंगा लेकिन मैं भी उसके पीछे उमूदन ऊपर उठ गया और उसकी दुम के साथ चिपक गया। इसी पोजीशन से मैंने गन्नों की मुख्तसर सी पोछाड़ फायर कर दी। वो मेरी जद में था। भारतीय तैयारे की बॉडी से शरारे चमके। मेरा निशाना खता नहीं गया था। उसे आग लग गई और मैं जन्नाटे से उसके करीब से गुजर गया। मैंने घूम कर देखा तैयारा जलता हुआ गिर रहा था और दूसरी तरफ फजा में एक पैराशूट खुला जो नीचे जा रहा था। भारतीय हवाबाज तैयारे से निकल गया था। वो इंडियन एयरफोर्स के एक फाइटर स्क्वाड्रन का कमांडिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर ओंकार नाथ काकड़ था। उसे पकड़ लिया गया। मैं इस ताक़ुब में देख ना सका कि बाकी हमला आवर हंटर किधर निकल गए हैं। फजा में सरगोदा की हिफाजत के लिए सिर्फ मैं और मेरा नंबर 2 था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं बेताबी से दुश्मन के तैयारों को ढूंढने लगा। इतने में पाक फजाइया के 3 तैयारे इस अंदाज से हमारी तरफ आते नजर आए जैसे हम पर हमला करने आ रहे हों, लेकिन करीब आकर उन्होंने हमें पहचान लिया और वो दूसरी तरफ निकल गए। उड़ते उड़ते मैं और मसूद दरियाए चनाब से परे निकल गए। अचानक मसूद चलाया, हंटर सामने जरा बाएं। मैंने देखा कि 4 हंटर तैयारे बड़ी अच्छी जंगी तरतीब में उड़े जा रहे थे। हमें देखते ही वो तेजी से घूमकर ऊपर उठने लगे। मैंने तैयारा घुमाया और उनके पीछे से खासा उनके करीब
करीब पहुंच गया। मेरी गन साइट के 10 रोशन और बेरहम नुक्ते उन पर मरकूज हो गए, फिर एक एक को लपेट में लेने लगे। मैंने फायरिंग शुरू कर दी। तमाम आसमान में शरारे चमक उठे और शोले भड़कने लगे। धमाके भी हुए। चंद ही लम्हों में 4 मुर्दा भारतीय हवाबाज जलते हुए तैयारों में बंधे हुए पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर गिर रहे थे। जब आलम के मारे हुए भारतीय तैयारे जलते हुए गिर रहे थे तो उसका नंबर 2 मसूद अख्तर हेजानी कैफियत में गिनने लगा और उसकी आवाज जमीन पर हवाई अड्डे के कंट्रोलर को भी सुनाई देने लगी। 1 2 3 4। कंट्रोलर फजा में हवाबाजों के साथ राब्ता कायम रखता है। उसने पूछा, क्या गिन रहे हो? मसूद बोला, हंटर। और क्या? अच्छा। कंट्रोलर बोला, मैं समझा परिंदे गिन रहे हो। वो परिंदे ही तो थे, मोटे ताजे भारतीय परिंदे, शाहबाजों का मन भाता शिकार। एक ही मार्के में भारत के 6 में से 5 हंटर तैयारे गिरा लिए गए थे और इस कदर हैरान कुन कम वक्त में जिसकी मिसाल फजाई मार्कों के आलमी रिकॉर्ड में नहीं मिलती। छठा हंटर जो आलम की जद से बच गया था वो रास्ते में इंजन बिगड़ जाने से बेकार हो गया और उसका हवाबाज पैराशूट से कूद गया। ये गालिबन लेफ्टिनेंट कर्नल गोंदल के तोपचियों का कमाल था, लेकिन उसूल के मुताबिक कर्नल गोंदल ने कोई सबूत न होने की वजह से दावा ही न किया कि इस तैयारे को उसके जवानों ने बेकार किया है। आलम ने 30 सेकंड में तारीख का वो बाब लिख डाला जो हमारी नस्लें सदियों से फख्र से सुनती सुनाती रहेंगी। एक रोज पहले 6 सितंबर की शाम स्क्वाड्रन लीडर आलम ने दुश्मन के इलाके में हमला करने के लिए 3 सेबर तैयारों की एक फॉर्मेशन की क़यादत की थी। उसके साथ स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन अहमद शहीद भी था और तीसरे तैयारे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैयद साद हातमी था। तीनों अमृतसर के मशहूर कस्बे तरन तारन के करीब पहुंचे तो अलाउद्दीन ने आलम को वायरलेस पर इत्तला दी, 4 हंटर सामने जरा बाएं 500 फुट की बुलंदी पर। इस मार्के को भी आलम की जुबानी सुनिए। जंगी तरतीब में दुश्मन के 4 हंटर तैयारे हमसे 200-300 फुट दूर सामने से गुजर रहे थे। हम उनके इलाके में कहीं हमला करने जा रहे थे। उन्हें गालिबन ये तवक्को भी थी कि वो हमें बेखबरी में ले लेंगे, लेकिन उन्हें इल्म ही नहीं था कि हम उनसे 2 हाथ दूर उसी फजा में उड़ रहे हैं। मैंने अपने हवाबाजों से कहा कि फालतू टैंकियां फेंक दो और गन्ने तैयार कर लो। टैंकियां अलग होते ही हम उन पर झपटे। उन्होंने हमें देख लिया और निहायत सुर्रत से हमारे झपटे से बचने के लिए एक तरफ घूम गए। जब फजाई मार्के की मशक की जाती है तो अजीब लुत्फ आता है, लेकिन ये मशक नहीं, मरने मारने का हकीकी मार्का था। हम तीनों हवाबाज पहली बार फजा में दुश्मन के सामने आए थे। जंग उसी रोज शुरू हुई थी। ये मशीन और इंसान की आजमाइश की घड़ी थी। हंटर तैयारा फजा में बड़ा खूबसूरत और शाहबाज नजर आता है। आज पहली बार बरतानिया के बने हुए हंटर तैयारे, जिनकी कुव्वत का बहुत शोर सुनते थे, पुरानी तर्ज के अमरीकी सेबरों के मुकाबले में आए थे। आलमी फजाई मार्कों की तारीख पढ़िए तो पता चलता है कि ऐसा कम ही हुआ है कि दोनों तरफ के तैयारे रफ्तार और मार में एक जैसे हों। कोई सुस्त रफ्तार होता है, कोई तेज रफ्तार, कोई कमतर और कोई बरतर, लेकिन मार्के की जीत हार का फैसला हर हाल में तैयारे की बरतरी नहीं, हवाबाज का अपना जज्बा और अपनी जुर्रत किया करती है। उन पर गालिब आने में हमें देर न लगी। एक हंटर मेरी गन साइट में आ गया। मैं करीब होता चला गया और वो हंटर मेरी साइट में बड़ा होता चला गया। मैंने छोटा सा ब्रस्ट फायर कर दिया। मेरी गोलियां जाया न गईं। मेरे शिकार ने पलटनी खाई और बेकार होकर गिरने लगा। मान बाद वो आग का मुहीब शोला बन गया। फजा में मौत तेज और यकीनी होती है। एक तैयारा मार गिराने से हमारी मुश्किल आसान हो गई। अब हम 3 पाकिस्तानी हवाबाजों ने भारतीयों को आगे लगा लिया था। मैंने और अलाउद्दीन अहमद ने बैक वक्त अपने अपने शिकार पर फायर किया। दुश्मन के दोनों तैयारों से धुआं निकलने लगा। शदीद ज़रबें खाकर वो इधर उधर हो गए। फौरन बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट हातमी ने अपने दुश्मन पर भरपूर ब्रस्ट फायर कर दिया और इंडियन एयरफोर्स का एक और हवाबाज इस दुनिया से उठ गया। हंटर हातमी की गोलियां लगते ही फट गया। अब भारत के आसमान में सिर्फ हम 3 पाकिस्तानी उड़ रहे थे और फजा में हमारी हुक्मरानी थी। हंटर, जिसका उर्दू तर्जुमा शिकारी है, शिकार हो चुके थे, लेकिन ये तो इब्तिदा थी। जंग तो उसी सुबह शुरू हुई थी। इस ताक़ुब और मार्के में हमारे तैयारों में तेल काफी न रहा और हमने वापसी का रुख कर लिया। जब हम पाकिस्तान की सरहद के करीब पहुंचे तो सामने से 2 और हंटर आ गए। अपने तैयारे में तेल कम ही सही, लेकिन भारतीय तैयारों को देखकर तबीयत में ऐसा इश्तियाल आ जाता है कि झपटा मारे बगैर चैन नहीं आता। मैंने उन हंटरों को देखा तो उनसे उलझ पड़ा। एक को तो मैंने जरा ही देर में फजा में तबाह कर दिया और दूसरे को खासा नुकसान पहुंचाया। मेरी चोट खाकर उसकी उड़ान से पता चलता था कि वो बमुश्किल अपने अड्डे तक पहुंचेगा। ये भी मुमकिन था कि हवाबाज रास्ते में पैराशूट से उतर गया हो। अफसोस है कि मेरे पास तेल कम था।
फालतू टैंकियां पहले ही गिराई जा चुकी थीं, वरना मैं उसके पीछे जाकर उसे फजा में खत्म कर देता। मुझे बाद में इत्तला मिली कि भारत का ये हवाबाज भारत के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन का बेटा फ्लाइट लेफ्टिनेंट हुसैन था। हंसी तो मुझे उस वक्त आई जब मैंने ऑल इंडिया रेडियो से ये खबर सुनी कि इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट हुसैन को पाक फजाइया के हवाबाजों के साथ नबर्द आजमा होने के सिले में वीर चक्र अता किया गया है। उसकी बहादुरी दरअसल ये थी कि वो मेरे हाथों बेकार किए हुए तैयारे को वापस ले गया था। जर्री और दिलावर हवाबाज स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम के जिस्म और कदो कामत को देखो तो यकीन नहीं आता कि वो इस कदर दिलावर हो सकता है। उसने 17 सितंबर के रोज भी भारतीय सरहदों के दूर अंदर बहुत बुलंदी पर 2 हंटर तैयारों से झड़प लेकर दोनों को मार गिराया था। तफसीलात यूं हैं कि उस रोज फ्लाइंग ऑफिसर शौकत उसका नंबर 2 था। पाक फजाइया के 2 तैयारे दुश्मन के किसी ठिकाने पर हमला करने गए थे। दरियाए ब्यास के ऊपर भारत के 2 हंटर तैयारों ने उन्हें रोक लिया। आलम ने उनके लीडर को पहले ही झपटे में ले लिया, उसे एक ही ब्रस्ट में मार गिराया, लेकिन हादसा ये हुआ कि दूसरा हंटर शौकत के पीछे आ लगा। शौकत आलम को अकब से महफूज रखने में महव था। हंटर के हवाबाज को मौका मिल गया और उसने शौकत के तैयारे पर फायर करके उसे मार लिया। शौकत जलते हुए तैयारे से कूद गया। नीचे दुश्मन का इलाका था। शौकत को जंगी कैदी बना लिया गया, लेकिन आलम ने वहीं इंतकाम ले लिया। उसने इंतकाम के जज्बे से दीवाना होकर उस हंटर को 1-2 चक्कर देकर आगे लगा लिया और दूसरे लम्हे आलम की मशीन गन्नों ने जरा सा ब्रस्ट फायर करके उस भारतीय हवाबाज को अपने लीडर तक पहुंचा दिया। दोनों हंटर अपने हवाबाजों समेत खत्म हो गए। इन फजाई मार्कों के अलावा आलम ने पाक फौज की मदद करते हुए दुश्मन की बर्री फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो कई बार इस मिशन पर गया और दुश्मन के अगले मोर्चों और पिछली लाइन में तबाही मचा कर लौटा। उसका हैरान कुन और जान जोखों का कारनामा तो वो था जब जौड़ियां सेक्टर में वो दुश्मन की फौज पर झपटे मार रहा था। दुश्मन के जमीनी तैयारा शिकन फायर से उसके तैयारे की कैनपी, पायलट की कॉकपिट की प्लास्टिक की छत जो उड़ते वक्त बंद रखी जाती है, उसके सर के जरा पीछे से टूट फूट गई। जेट तैयारे की कैनपी का टूट जाना बहुत खतरनाक होता है। आलम कहता है, जब हम जौड़ियां सेक्टर पर पहुंचे तो फजा में दुश्मन का कोई तैयारा नहीं था और नीचे जौड़ियां की फैसला कुन जंग उरूज पर थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिलानी मेरा नंबर 2 था। जिलानी ने जंग के दौरान फजाई मार्कों में दुश्मन का एक नेट और एक हंटर तैयारा मार गिराया था। हम दोनों दरख्तों की बुलंदी पर जमीन से उठते तोपों के फटते गोलों की धुआंधार में उड़ रहे थे। हमने दुश्मन की पोजीशनें देख ली तो दुश्मन की तोपों ने अपनी पसपा होती सेना की हिफाजत के लिए बेतहाशा फायर खोल दिया। मेरा तैयारा हिट हो गया। मैंने देखा कि मेरी कैनपी बुरी तरह टूट गई है। मुझे वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने दुश्मन की तोपें देख ली थी। बड़ा पुरकशिश और इश्तियाल अंगेज टारगेट था। वापस आने को जीना चाहा। मैंने अपने नंबर 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिलानी के हमरा मुतादिद हमले किए और इस कदर जालिमाना फायरिंग की कि दुश्मन की गन्नों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और उसके बाद हम वापस आ गए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।